संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई संविधान पर और संविधान पर बहस लाकर बीजेपी गदगद थी। जानकार कह रहे थे कि ये संविधान पर चर्चा के बजाय कांग्रेस पर हमला करने के लिए किया गया है और यह लोकसभा में दिख भी रहा था। लेकिन वो कहावत तो आप जानते ही होंगे कि मुल्ला की टोपी मुल्ला के सिर, और ये कहावत बीजेपी पर एकदम सटीक बैठती है। राज्यसभा में चर्चा आई तो चर्चा ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन बीच में गड़बड़ सी हो गई और सभी विपक्षी पार्टियों के वक्ता बोलने के बाद अमित शाह बोलने के लिए उठे और जो बोला वो आप सभी जानते हैं। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है और मारपीट एफआईआर तक बात पहुंच गई है। लेकिन बीजेपी अब भी बैकफुट पर है और कांग्रेस अंबेडकर को लेकर खेल खेल रही है। बीजेपी अंबेडकर को लेकर रो रही है। इसी को लेकर बचाव में उतरी अपर्णा यादव ने अमित शाह का समर्थन कर दिया है और बचाव में जो बोला है वो मीडिया के बीच सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को बांटा है और इस पार्टी ने कभी झूठ और धोखे से देश पर शासन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कुछ भी गलत नहीं कहा है। कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम करती है। कांग्रेस के लोग झूठ फैलाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को संविधान दिया जिसने हमारे देश को एक दिशा दी है। कांग्रेस को भ्रम फैलाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अमित शाह को पूरी बीजेपी बचा रही है। लेकिन रायता ऐसा फैला है कि मोदी शाह रोक ही नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ पार्टी दूसरे दिन कुछ करने को गुजरी, उसमें भी बीजेपी को हार मिली। अब कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी इस मुद्दे से पीछा छुड़ाने की बात कह रही है, लेकिन अंबेडकर है कि छोड़ते ही नहीं। आप जानते हैं कि जब संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने धरना शुरू किया तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई और बैकफुट से फ्रंट फुट पर खेलने के लिए बीजेपी ने प्लान बनाया और दूसरे दिन संसद के बाहर एनडीए सांसद और कांग्रेस प्लस विपक्षी सांसद आमने सामने आ गए और जो हुआ आपके सामने है। धक्का मुक्की, मारपीट और एक दूसरे के ऊपर एफआईआर दर्ज कराना, एनडीए इंडिया के नेताओं ने ये सब किया। इसके साथ ही साथ ये लड़ाई सोशल मीडिया पर भी जमकर हुई और बीजेपी के घायल सांसदों को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरह के नैरेटिव गढ़े जाने लगे। पहले पक्ष ने ये कहा कि बीजेपी का कहना है कि हमारे सांसदों को राहुल गांधी ने धक्का मारा और उसी की वजह से हमारे सांसद इतनी बुरी तरह घायल हो गए। वहीं सोशल मीडिया पर जो घायल सांसद राजपूत है उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि सांसद महोदय राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, जबकि बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के धक्का देने से सांसद घायल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हमारे नेता को साजिशन फंसा रही है, जबकि राहुल गांधी ने धक्का दिया ही नहीं। वहीं दूसरी ओर दूसरा उदाहरण सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि घायल सांसद 12 बजे आईसीयू में गए, फिर मोदी से 2 बजे बात हुई, फिर 3 बजे सांसद सीरियस हो गए। यह बीजेपी का बिल्कुल नाटक चल रहा है। वहीं एक यूजर ने वीडियो जारी किया जिसमें आईसीयू के बजाय प्रताप सारंगी का इलाज सामान्य वार्ड में हो रहा है, जबकि बीजेपी हल्ला ये कर रही है कि गंभीर रूप से हमारे सांसद घायल हैं और आईसीयू में भर्ती हैं। अब इसी की लड़ाई हर ओर चल रही है। बीजेपी के सीएम अंबेडकर पर जवाब दे रहे हैं और अंबेडकर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हल्ला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि माफी मांगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।